Hi, today we are going to learn Floyd-Warshall algorithm, and this algorithm is for shortest path between all pair of vertices, and it also accepts negative edges. So for example, this is the graph and we have to find shortest path between all pair of vertices. For example, 1 to 3 the shortest path, 1 to 2, 1 to 4 or 4 to 1. So all pair of vertices shortest path we have to find. For that there is a d distance. जैसे ये वेट है आपका 3, तो 1 to 2 आपका वेट क्या है 3, 3 to 1 वेट क्या है 4. तो ये वेट हर एक एजेस को हमने वेट दिया है. 1 2 3 4 आर वर्टिसेस. तो डिस्टेंस d ऑफ i टू j, i की वैल्यू क्या है यहाँ 1 to 4. तो 1 to j की वैल्यू भी आप फॉर एग्जांपल 2. तो 1 to 2 अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है दैट इज वो क्या होगा. अब k जो है इंटरमीडिएट नोड्स हैं, तो k इंटरमीडिएट के नोड के थ्रू d ऑफ i j फाइंड करना है. तो अगर k की वैल्यू 0 है तो वेट क्या होगा d ऑफ i j क्या होगा w ऑफ i j. तो k इक्वल टू 0 पे फॉर एग्जांपल d ऑफ 1 to 2, d ऑफ 1 to 2 ऑन k इक्वल टू 0. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट जो इसका वेट है दैट इज 3. अगर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब इंटरमीडिएट वर्टिसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, फॉर दैट मिनिमम ऑफ d ऑफ i j k माइनस 1 प्रीवियस k की वैल्यू i टू j कॉमा d ऑफ i k प्लस d ऑफ k j. तो k की वैल्यू इससे आप i k और k j इसको ऐड करके इन दोनों में जो मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू बिटवीन दीज टू विल बी d ऑफ i j ऑन k. सो v जो है वर्टिसेस है. फॉर एग्जांपल इसमें 4 वर्टिसेस हैं, तो ये 4x4 की मैट्रिक्स है. तो d ऑफ m, d कैपिटल D जो है हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज d ऑफ i j. और i की जैसे k की वैल्यू हमने 0 रखी है, m की वैल्यू आप यहाँ 0 रखेंगे या k की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये क्या होगा 0 अगर i इक्वल टू j है. और ये w ऑफ i j होगा. 0 की मीनिंग क्या है, कोई इंटरमीडिएट नोड या वर्टिसेस नहीं है. जैसे 1 और 2 के बीच में कोई इंटरमीडिएट वर्टिसेस नहीं है. तो इसके लिए जब i नॉट इक्वल टू j, मतलब 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो वो क्या होगा डायरेक्ट उसका वेट दैट इज 3. ये डायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब डायरेक्शन इज गिवन देयर. और अगर कोई वर्टिसेस नहीं है इन दैट केस और कोई भी वेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप इनफाइनाइट उसका वेट डिनोट करेंगे. तो फ्लॉयड-वॉर्सल एल्गोरिथम का जो स्टेप्स हैं वो ये है कि आप W, आप जितने वेट की आपकी मैट्रिक्स है उतना आप एंटर करो. N जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं दैट इज रो इज इक्वल टू, आप रो काउंट कर लोगे तो टोटल रो जो है कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस. D ऑफ 0 डायरेक्टली जो है हमने यहां से फाइंड कर सकते हैं कि डायरेक्ट वेटेड वैल्यूज. और फॉर k इक्वल टू 1, k जो है इंटरमीडिएट नोड्स है, इंटरमीडिएट नोड्स हैं, और i j जो है वर्टिसेस की कॉम्बिनेशन है. ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्टिक्स का फर्स्ट से कॉम्बिनेशन, फिर सेकेंड से कॉम्बिनेशन, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से. तो 1 to 4 क्या डिस्टेंस वैल्यू है, 2 to 1, 2 to 2, इस तरीके से i और j की वैल्यू है. और ये हर एक कॉम्बिनेशन में क्या चेक करेगा, मिनिमम ऑफ d ऑफ i j k माइनस 1, ये कंडीशन आपकी होल्ड होनी चाहिए. तो इनमें जो भी मिनिमम होगा, या तो ये और ये, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो d ऑफ i j के इंटरमीडिएट नोड पे अलॉट हो जाएगा. अब d ऑफ 0 हम फाइंड करते हैं. तो d ऑफ 0 क्या होगा, 1 to 1. जब k इक्वल टू 0 है तो d ऑफ i जो है i इक्वल टू j होगा, तो ये 0 अलॉट होगा. तो 1 1 क्या होगा 0, 2 2 भी आपका 0 होगा, 3 3 भी 0 होगा, 4 4 भी 0 होगा. 1 to 2, तो 1 to 2 जो है जब 0 आपके इंटरमीडिएट नोड्स हों, तो 1 to 2 आपका वेट क्या है 3. 1 to 3, तो 1 to 3 जो है आप देखेंगे कोई अगर इंटरमीडिएट नोड्स ना हो और कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है, तो ये इनफाइनाइट होगा. 1 to 4, तो 1 to 4 में भी
कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये इस साइड डायरेक्शन है, इस साइड का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी इनफाइनाइट होगा। 2 to 1, तो 2 to 1 भी इनफाइनाइट होगा। 2 to 3 वैल्यू दी हुई है 12। 2 to 4 भी वैल्यू दी हुई है 5। 3 to 1 अगर आप चेक करें 3 to 1 तो वेट क्या है 4। 3 to 2, तो 3 to 2 वर्टिस पे कोई इंटरमीडिएट नोड्स की बजाय डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये इनफाइनाइट होगा। 3 to 3 तो 0 है ही। 3 to 4 आपकी वैल्यू क्या है -1। फिर 4 to 1 आपकी वैल्यू क्या है 2। 4 to 2 -4 और 4 to 3 आपकी इनफाइनाइट है, कोई कनेक्शन नहीं है 4 to 3 में, तो ये d ऑफ 0 है। अब d ऑफ 1 मीन k इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या कहता है एल्गोरिथम कि k की वैल्यू कहां से चलनी है 1 टू टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, मतलब 1 2 3 4 टाइम चलेगी। i की वैल्यू भी कहां से चलेगी 1 2 3 4 टाइम, और j की वैल्यू भी 1 2 3 4 टाइम। तो फर्स्ट केस में जब k इक्वल टू 1 होता है और i इक्वल टू 1, ठीक है, हम यहाँ k इक्वल टू 1 के लिए अब फाइंड करते हैं। तो यहाँ ये क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 1 वाले टर्म्स अगर 1 1 का आप देखें तो d ऑफ 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा मिनिमम ऑफ, एक तो d ऑफ 1 1 कॉमा सेकेंड k की वैल्यू 1 पे ये फॉर्मूला लगेगा, तो d ऑफ 1 1 प्लस d ऑफ 1 1, क्योंकि सबकी वैल्यू 1 1 ही है, तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस वैल्यू होगी 1 1 पे वही होगी। ऐसे ही 2 2 के साथ भी कंडीशन फॉलो होगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0। तो ये डायगोनल वैल्यू जो है आपकी हमेशा 0 रहेगी, इसको आप एज इट इज ही आप लिख सकते हो, चाहे वो d1 हो, चाहे d2 हो, चाहे d3 हो, चाहे d4 हो। अब d ऑफ 1 2, तो d ऑफ 1 2 आपको फाइंड करना है k इक्वल टू 1 पे, हम k इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो d ऑफ क्या हो जाएगा 1 2 और d ऑफ 1 1 प्लस d ऑफ 1 2, ये k की वैल्यू है। तो d ऑफ 1 1 क्या है 0 और d ऑफ 1 2 क्या है, तो 1 2 प्रीवियस वाला ये k माइनस 1 के लिए है, तो d ऑफ 1 2 प्रीवियस की वैल्यू क्या है 3 और d ऑफ 1 2 प्रीवियस की वैल्यू क्या है दैट इज ऑल्सो 3। इन दोनों में मिनिमम क्या है वो आपकी 3 ही है, तो ये वैल्यू आप एज इट इज मेंशन कर देंगे। अब d ऑफ 1 3, अब जब d ऑफ 1 3 रहेगा इसको फाइंड करने के लिए क्या होगा, या तो d ऑफ 1 3 और d ऑफ 1 1 प्लस d ऑफ 1 3, तो 1 1 की वैल्यू 0, 1 3 की वैल्यू जो रहेगी वही d ऑफ 1 3 की वैल्यू है, तो ये दोनों में सेम है, तो इसलिए एज इट इज ही इनफाइनाइट होगा। d ऑफ 1 4, तो d ऑफ 1 4 भी आपका इनफाइनाइट होगा, आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे जब इसे फिल करेंगे, फिर d ऑफ 2 1 ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने जाना है, तो d ऑफ 2 1 व्हेन k इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो आपकी वैल्यूज क्या होंगी, सिमिलरली आपके k इक्वल टू 1 के लिए पूरा फिल हो जाएगा, k इक्वल टू 2 के लिए आपका ये d2 फाइंड हो जाएगा, k इक्वल टू 3 के लिए आपका ये d3 फाइंड होगा, k इक्वल टू 4 के लिए आपका ये d4 फाइंड होगा। जो फाइनल d4 आपको फाइंड होगा जब आपका फोर्थ लूप चलेगा, देखो 1 k इक्वल टू 1 पे ये दोनों सारे चले, 1 i इक्वल टू 1 पे 1 1 1 2 1 3 1 4 रन किया, फिर 1 पे फिर i इक्वल टू 2 पे 1 2 2 2 3 2 4 सो ऑन ऐसे रन किए। ऐसे ही फिर जब k की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उसके लिए इस ij रन करेंगे तो आपका क्या आएगा d2, जब k की वैल्यू 3 हो जाएगी और ij रन करेंगे सारे कॉम्बिनेशन के साथ तो आएगा d3, फिर k इक्वल टू 4 हो जाएगी तो आपका आएगा d4, इसके बाद ये लूप एग्जिट हो जाएगा, तो आपको फाइनल d ऑफ k d ऑफ 4 जो है रिटर्न हो जाएगा। तो ये फाइनल आपका ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 to 2 इसने दिया है कि -4 मिनिमम है, तो आप इसमें देखेंगे तो मिनिमम आपको 4 to 2 -4 ही मिलेगा, या फिर 2 to 1 7 दिया हुआ है मिनिमम, तो आप चेक करें 2 to 1 जाने के लिए आपके पास क्या है 5 और 2 7, जबकि आपके पास अदर वे भी हैं 12
-1 2 अगर आप इसको ऐड करें तो ये 11 आता है, जबकि ये 7 है, या 12 4 ये 16 आता है। तो ये जो फाइनल आपको मैट्रिक्स मिला है दैट इज मिनिमम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। और उसके लिए सिंपल ये 3 लूप चलाने हैं, और इस 3 लूप के बाद आपको D1 D2 D3 D4 फाइंड करना है, और D0 जो है आपको इस इक्वेशन से फाइंड करना है, तो आपको D0 स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, फ्रॉइड-वॉर्सल एल्गोरिथम, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ विद नेगेटिव वैल्यूज अलाउड। थैंक यू।